और आइए शुरू कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये गाना आपने सुना होगा, लेकिन यही कुछ हुआ है आज यूक्रेन के साथ, क्योंकि बाइडेन, बोरिस जॉनसन सब भाग खड़े हुए मैदान छोड़कर। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब एम्बियंस के साथ सुनाऊंगा, गोले दागे जा रहे हैं किस तरह, एक के बाद एक बरसात हो रही है, रॉकेट लॉन्चर्स की बरसात हो रही है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस की तरफ से यूक्रेन पर ये गोले दागे गए। आवाज जरा बढ़ाइए आप। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, इन गोलीबारी के बाद ये देखिए किस तरह इमारतों में, ढांचों में आग लग गई है, जो जहां था नेस्तनाबूत हो गया है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं क्या आलम होगा वो। तीसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, देखिए जरा, ये जब रॉकेट आकर इमारतों पर गिरे, ये देखिए जरा, रॉकेट इमारतों पर आकर गिरे रात के वक्त, बताया जा रहा अंधेरा था, 5 बजे के वक्त ये हमला हुआ। उसके बाद देखिए दहक रही है आग, घर के अंदर शोले आपको नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से पिलर्स, दीवारें जर्जर होकर गिर पड़ी है। ये देखिए जरा, पूरी रिहायशी इमारत, हजारों लोग इसमें रहते थे, आज ये घर खंडर बन चुका है। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा, देखिए जरा, वहां यूक्रेन की हालत क्या है। ये देखिए, ये पिता रो रहा है, बच्ची रो रही है, नजदीक से जरा दिखाऊं, देखिए बिलक बिलक कर बच्ची रो रही है, पिता अपनी बच्ची को गले से लगा लेता है। ये स्थिति है यूक्रेन की, रूह कपा देने वाली, जज्बातों को बयां कर रही है कि यूक्रेन में हालत क्या है। ये देखिए, पिता अपनी बेटी को छोड़ने आया है, पत्नी को छोड़ने आया है कि ये किसी महफूज जगह चले जाएं, लेकिन पिता बेटी को जानते वक्त, छोड़ते वक्त फूट फूट कर रोने लगा और बेटी भी पलट कर रोने लगी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं ये सब कुछ जो हो रहा है। ये सब कुछ पुतिन वॉर रूम में बैठकर देख रहे हैं। देखिए जरा, पुतिन का वॉर रूम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है पुतिन का वॉर रूम। ठीक, पुतिन इसी तरह वॉर रूम में बैठे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा दिन है। वॉर रूम से पुतिन की पैनी नजर है क्या कुछ हो रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन में रूस के अब तक 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, 200 से ज्यादा, अब तक 160 से ज्यादा मिसाइलें पुतिन दाग चुके हैं। राजधानी कीव में सुबह से लगातार धमाके हो रहे हैं, एक के बाद एक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से ये धमाके किए जा रहे हैं। चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों के मरने का दावा किया गया है। कई गांवों पर रूसी सेना अब तक कब्जा कर चुकी है। रूसी टैंक यूक्रेन की राजधानी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। पुतिन जल्द से जल्द कब्जा चाहते हैं। अगले कुछ घंटे में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो सकता है। 30 घंटे में यूक्रेन की राजधानी में रूसी सैनिक पहुंच गए। यूक्रेन के 74 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। कई सैन्य ठिकानों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब तक यह स्थिति है। यूक्रेन के एयरबेस, एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है अब तक रूस ने, यह कार्रवाई की है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह जो एक्शन लिया है रूस ने, यूरोपियन यूनियन ने बड़ी चेतावनी देते हुए बड़ा हमला किया। आपको बताऊं, यूरोपियन यूनियन का कहना है रूस को लेकर कि नाजी की तरह काम कर रहे हैं, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं पुतिन। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर यह बड़ा हमला किया है। ईयू का कहना है कि पुतिन का जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो हिटलर की तरह, हिटलर से तुलना की है। पुतिन की नाजी बन चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा सिवाय जंग के। यूक्रेन पर हमला नाजियों की तरह है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्थिति, देखिए रूसी हेलीकॉप्टर किस तरह से गोले बरसा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर जल्दी से मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, एम्बियंस के साथ दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए रॉकेट दाग रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो रॉकेट दाग रहे हैं। आसमान में देखिए, आपको नजर आ रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए रूसी सेना क्रीमिया में घुसी है और उसके बाद देखिए कैसे टैंक्स तबाह हो गए। ये टैंक है जिन्हें तबाह कर दिया है। आग के शोले, लपटें आपको जो दिखाई दे रही है टैंक पर, ये टैंक बताया जा रहा है पूरी तरह से तबाह हो गए। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही। तीसरी तस्वीर दिखाऊंगा, रूसी सेना, ये देखिए यहां से यहां तक जो आपको नजर आ रहे हैं, रूसी सेना क्रीमिया के रास्ते अंदर दाखिल हुई है। ये देखिए सैकड़ों टैंक, सैकड़ों मिलिट्री ट्रक, ये सब यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर में दिखाऊंगा कैसे, ये देखिए आवाज के साथ, एम्बियंस सुनाइए जरा। ये आप जो देख रहे हैं, पुल तबाह हो गया और देखिए रात को पुल तबाह किया गया, उसके बाद की तस्वीरें, पूरा पुल तबाह हो गया। ये वो पुल था जिसमें रूस की सेना राजधानी में घुसने की कोशिश कर रही थी और इस पुल, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, पुल यहां ब्लास्ट हुआ, ये पूरा पुल ध्वस्त हो गया है। सुबह की तस्वीर मैं दिखाऊंगा, पुल ध्वस्त होने के बाद की तस्वीर। ये राजधानी को बाकी शहर से जोड़ता था, राजधानी में रूसी सेना ना घुस पाए, इसलिए इस पुल को तबाह कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि थोड़े बहुत नहीं, रूस के 1000
1000 रूसी जवान मार दिए हैं। जी हां, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और 1000 जवान मार दिए हैं रूस कह रहा है। बेशक इसमें सच्चाई ना हो, लेकिन यूक्रेन ये दावा कर रहा है हमने भी पलटवार किया है और 1000 जवान मार दिए गए। लेकिन आइए अब आपको बताऊंगा मैं कि आखिर मास्टर प्लान क्या है। क्या मास्टर प्लान है रूस का आगे कैसे कार्रवाई करेगा। देखिए जरा, रूस कैसे कार्रवाई करने वाला, यानी पूरा एक्शन प्लान, मास्टर प्लान पुतिन ने तैयार कर दिया इस जंग का आगाज करने से पहले, और उसको जहन में रखने के बाद पुतिन इस वक्त मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए जरा, मास्टर प्लान है पुतिन का मकसद है यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन। यूक्रेन के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो सकती है, हार मानकर सरेंडर कर सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, और सरेंडर करने पर रूस बातचीत को तैयार होगा। यह परिस्थिति हो सकती है। देश छोड़कर भी जेलेंस्की भाग सकते हैं, यूक्रेन छोड़कर भाग सकते हैं। तीनों ही स्थिति में आपको बताऊं कि यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा, पुतिन का कब्जा होगा। उस स्थिति में दरअसल राष्ट्रपति को अमेरिका की कठपुतली मानते हैं पुतिन मानते हैं कि जेलेंस्की अमेरिका की कठपुतली है। रूस समर्थित नेता को गद्दी पर बिठाएंगे पुतिन, यानी जो उनकी कठपुतली होगा वो उसे बिठाएंगे। अमेरिका की कठपुतली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर यूक्रेन रूस के इशारे पर काम कर रहा है पुतिन का, ये उसके इशारे पर काम करेगा। अगर रूस समर्थित नेता होगा, रूस को सुपर पावर बनाना चाहते हैं पुतिन, सोवियत संघ जैसी ताकत बनने की कोशिश है पुतिन की। यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनने देंगे, रूसी सीमा तक नेटो की पहुंच रोकना मकसद है और नेटो के जरिए अमेरिकी दखल रोकना चाहते हैं। रूस के विरोध के बावजूद नेटो का विस्तार लगातार हुआ है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देश नेटो के सदस्य बन चुके हैं। यही बात सबसे ज्यादा खटक रही पुतिन को। 3 नेटो सदस्यों की सीमा रूस के साथ सटी है, इसलिए यूक्रेन का वो विरोध कर रहे थे। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से मुश्किलें रूस की बढ़ जाएंगी। नेटो अमेरिकी सेना रूस के करीब जाते हैं और अमेरिका पर रूस की बढ़त बनाने की कोशिश है और यूरोपीय देशों को ताकत का एहसास कराना है। इसीलिए पुतिन यूक्रेन में घुसकर मार रहे हैं। तेल गैस के लिए यूरोपीय देश अब तक रूस पर निर्भर रहे हैं। रूस से यूरोप को तेल गैस की 40% सप्लाई होती है, 40%। यूक्रेन के बहाने लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं पुतिन। 2021 में पुतिन की लोकप्रियता कम हो गई थी। रूस की सत्ता पर पकड़ और मजबूत बनाना है पुतिन का मकसद। यह है उनका मास्टर प्लान। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं, जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया है। पुतिन ने कह दिया है यूक्रेन पर पुतिन कब्जा नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन की सेना का तख्ता पलट करे, पुतिन सेना से समझौता आसान होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे। यूक्रेन की जो सेना है वो खुद तख्ता पलट कर दे, सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं। यूक्रेन से लाइव हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ रहे हैं। मृदुल जरा बताइए। मृदुल, आपको बताऊं दर्शकों को कि यूक्रेन की राजधानी में मौजूद है, पुतिन कह रहे हैं हम तख्ता पलट नहीं करेंगे। वहां आप क्या देख रहे हैं, जल्दी से दिखाइए। बिल्कुल सोहेल, मैं बिना वक्त गवाए आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि ये दूर इलाका जो है जहां पर आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि सेना जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, वहां पर अब धुएं का गुब्बारा हमें दिखाई दे रहा है। और हम इस समय सबसे ऊंची इमारत जो है कीव की वहां पर मौजूद है और हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको धुएं का गुब्बार दिख रहा होगा। थोड़ी देर पहले इन सड़कों पर टैंक थे और अब यहां पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ, ये वही जगह है जहां पर फाइटिंग चल रही है। ये नेप्ता रिवर है जहां से ये पूरा का पूरा इलाका जो है रूसी सेना अपना कब्जा यहां पर जमाना चाहती है और धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ती जा रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तस्वीर दिखाने की। अगर टीवी स्क्रीन आपके सामने है तो आप देखिए, ये धुएं का गुबार ये वहीं से उठ रहा है जहां पर थोड़ी देर पहले टैंक चल रहे थे, थोड़ी देर पहले गोलीबारी हो रही थी, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। और जो ब्रिज की आपने तस्वीर दिखाई वो भी यहां से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ही है। वहां से धीरे धीरे ये सेना आगे बढ़ी और जहां धुएं का गुबार उठ रहा है वहां तक ये सेना पहुंच गई है। मैं अगर कोशिश करूंगा एक तस्वीर आपको दूसरी तरफ की भी दिखा दूं, क्योंकि कीव शहर, ये दोनों ही इलाके हैं जहां पर इस समय हम खड़े हुए हैं। एक तरफ मेरे सीधे हाथ पर नॉर्थ है और दूसरे हाथ पर पश्चिम है। बस थोड़ी सी दूरी पर हम हैं और आपको मैं एक शांति पूरे कीव की दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से पूरा कीव जो है शांत हो गया है। एक मॉल की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर हम खड़े हुए हैं। सोहेल, ये तस्वीरें देखिए, कार जो हैं सभी यहां पर रुक चुकी हैं।
कोई भी यहां पर चल नहीं रहा है, पूरी की पूरी कार जो है इस पूरे मैदान में खड़ी कर दी गई है, घर जो है बिल्कुल खाली हो गए हैं। वहां आपको धुआं दिखाई दे रहा था और अभी यहां की तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी गाड़ियां रोक दी गई हैं, पूरा शहर जो है वो थम सा गया है। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम बता रहे हैं, यानी कीव पर जो खतरा है वो खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। जी मृदुल, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए मृदुल, शुक्रिया। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पुतिन के साथ ये लोग आकर खड़े हो गए और इस वक्त यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। खासतौर पर बाइडेन और बोरिस जॉनसन जो कह रहे थे हम साथ खड़े हैं, ये कैसे साथ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि पहले ये साथ खड़े थे, पहले कह रहे थे यूक्रेन से तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ देंगे, और जैसे ही धमाके शुरू हुए ये सब भाग खड़े हुए बोरिया बिस्तर उठाकर। आज यूक्रेन के साथ कोई खड़ा नहीं है। सोचिए जरा ये हालात पैदा कैसे हुए। आपको बताने जा रहे हैं पहले ये लोग क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। देखिए जरा, पहले ये कह रहे थे, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेरिका क्या कह रहा था। बाइडेन को आप सबसे कॉर्नर पर देख रहे हैं। अमेरिका रूस के हमले के पहले कह रहा था, रूस को हमला ना करने की चेतावनी दी थी, हमला करने पर कहा था अंजाम भुगतोगे। अमेरिका ने यूक्रेन की हर संभव मदद का वादा किया था और हमले के बाद अब रूस ने जब हमला कर दिया तब क्या कह रहे हैं। रूस के हमले के बाद बाइडेन के तेवर तुरंत नरम पड़ गए। रूस से जंग का इरादा नहीं है, अब बात कर रहे हैं। और अमेरिकी सेना यूक्रेन जाकर जंग नहीं लड़ेगी। अब देखिए जरा नेटो क्या कह रहे हैं। नेटो का कहना है यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाएंगे, यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिक तैनात करेंगे। ये पहले कह रहे थे हम यूक्रेन की तरह से हर तरह से रक्षा करेंगे, लेकिन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का दावा। कुछ घंटों बाद नेटो ने बयान बदल लिया, यू टर्न ले लिया, यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ेंगे। बोरिस जॉनसन कह रहे थे रूस बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये कह रहे थे, और यूक्रेन की सैन्य मदद करने की तैयारी बोरिस जॉनसन कर रहे थे और G7 नेताओं के लगातार संपर्क में थे। हमले के बाद रूस के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे, सिर्फ बातें हैं। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है। आपको बताऊं इसके अलावा देखिए जरा, मैक्रो ने पुतिन से मुलाकात की थी उस वक्त हमले के पहले, यूक्रेन को समर्थन का वादा कर रहे थे। ये यूरोप के इतिहास का टर्निंग पॉइंट हमले के बाद अब कह रहे हैं। हमले के बाद कह रहे हैं पुतिन ना भूलें नेटो के पास भी परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और जर्मन चांसलर ने भी पुतिन से मुलाकात की थी। उस वक्त हमले करने पर रूस के हालात बुरे होंगे, यूक्रेन के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे। नेटो और EU आगे आएंगे, यूरोपियन यूनियन, लेकिन अब हमले के बाद कोई आगे आने वाला नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। बाइडेन पहले कह रहे थे मुंह तोड़ जवाब देंगे, बाद में कह रहे हैं हमारी सेना हमला करने नहीं जाएगी यूक्रेन। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं ये धोखा दिया है और अब हम अकेले खड़े हैं। सुनिए जरा। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. Putin will be a pariah on the international stage. Any nation that counters Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. It is highly unlikely, as long as we continue to stay resolved in imposing the sanctions we're going to impose on Russia. Проговорив сьогодні з багатьма лідерами, з Великобританією, Туреччиною, Францією, Німеччиною, Європейським Союзом, США, Швецією, Румунією, Польщею, Австрією та іншими. Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете. और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति अंडरग्राउंड हो गए। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति अंडरग्राउंड हो गए। जेलेंस्की कहां है किसी को नहीं पता। जेलेंस्की ने फिलहाल कीव में कहीं शरण ली हुई है, कहां छिपे, यानी उन्हें लग रहा है कि सबसे पहला अटैक उन तक होगा। जेलेंस्की को बंकर में भेज दिया गया है, किसी ऐसे बंकर में चले गए जिससे रूस के हमले से बचा जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर यूक्रेन के राष्ट्रपति को छिपा दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रूस ने रोमानिया के जहाज पर अटैक कर दिया है।
जी हां, रोमानिया का जहाज जिस पर अटैक किया है रूस ने, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। बताया जा रहा है रोमानिया का जहाज वहां मौजूद था। यहां पे पहले से रूस के युद्धपोत भी मौजूद थे। रोमानिया नाटो का सदस्य है, नाटो देशों में शामिल है। रूस ने इसके जहाज पर भी हमला कर दिया है और इस हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए इधर आइए, जल्दी से मैं तस्वीर दिखाऊंगा उस जहाज की। जहाज की तस्वीर दिखाइए जिस पर हमला किया गया। ये देखिए, ये वो जहाज है जिस पर अटैक किया है रूस ने और ये क्षतिग्रस्त हुआ है। जो बेशक यहां रॉकेट से मारा गया है, उसके बाद ये डैमेज हुआ है ये जहाज। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये नाटो का सदस्य है रोमानिया। बड़ी खबर आपको बताऊं कि इसीलिए अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला कर लिया है। फैसला यह किया है यूएनएससी के देशों ने, तस्वीरें दिखाऊंगा, कि अब कार्रवाई होगी रूस के खिलाफ। बड़ी खबर आपको बता दूं कि रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया है कि रूस पर नकेल कसी जाए। रूस के खिलाफ बाकायदा वोटिंग होगी सुरक्षा परिषद में, जो बड़े देशों का संगठन है जिसमें भारत भी अस्थायी सदस्य है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव ला सकता है बाकी ये देश, और इस प्रस्ताव के तहत रूस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यूक्रेन पर हमले का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव में क्या होगा, वॉल ग्राफिक जल्दी से मैं दिखाऊंगा आपको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज रूस के खिलाफ प्रस्ताव संभव है। किसी भी वक्त रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आएगा और प्रस्ताव पर वोटिंग भी हो सकती है। रूस वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और यूनाइटेड नेशन की सबसे शक्तिशाली संस्था सुरक्षा परिषद होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मकसद होता है। और आइए आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन की हालत क्या है। यूक्रेन में मंजर भयावह है, लोग दहशत में और डरे हुए। सोचिए जरा, यूक्रेन में लोग किन स्थितियों में रह रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो लंबी लाइन है, ये लोग खून देने पहुंच रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है यहां पर। ये देखिए जरा, लंबी भीड़ है, लंबी कतार, सैकड़ों लोग लाइन में लगे हैं जो देश की सेना के लिए खून देना चाहते हैं। जख्मी सैनिक हैं, उन्हें ब्लड देने के लिए पहुंचे। लेकिन पूरे यूक्रेन का मंजर क्या है, दूसरी तस्वीर में जल्दी से दिखाऊंगा। देखिए जरा, सुपरमार्केट में देख रहे हैं, खचाखच भीड़ है, लोगों के लिए कदम रखने की जगह नहीं है। देखिए जरा, ये पैकेट्स में भर भर कर राशन लोग ले जा रहे हैं घरों में। लोगों को डर है, ये खौफ है कि अगली बार रोटी मिलेगी या नहीं, जो स्थिति बनी हुई है। ये देखिए, सारा सामान, ये मार्केट खाली हो रहा है, ये हालत है। तो दाने की जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन पानी का इंतजाम नहीं करना। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, कंटेनर लिए हुए, हाथ में बाल्टियां लिए हुए लोग और लाइन में लगे हुए। लंबी कतारें हैं पानी भरने वालों की। लोग पानी की कतार में यूक्रेन में खड़े हैं। लोगों को अपने गुजर बसर के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है उनकी पानी। सोचिए जरा, हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन साफ सवाल यह है कि जिन देशों ने अब तक यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की है, देखिए कार्रवाई क्या की है, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ है। देखिए जरा, जो कार्रवाई की है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। 2 सरकारी बैंकों को यूएस यूरोप में कारोबार से रोकेगा। अब इससे होगा क्या, इससे कोई ज्यादा प्रभाव रूस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बैंकों पर प्रतिबंध मार्केट में अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ा देगा। फाइनेंशियल सिस्टम काफी स्टेबल है, स्थिर है रूस के। 2014 में आपको बताऊं, अमेरिका ने ऐसे ही प्रतिबंध 14 में भी लगाए थे। क्रीमिया पर रूस ने जिस वक्त कब्जा किया था, और उससे हुआ क्या, तब भी प्रतिबंधों का कोई असर रूस पर नहीं हुआ था। इसके अलावा देखिए, 11.6 अरब डॉलर की गैस परियोजना रोक दी गई। उससे हुआ क्या, रोक पूरी तरह से अस्थायी है। हालात सुधरते ही बहाली संभव है, यानी फिर हालात सामान्य हो जाएंगे। प्रतिबंध रहा तो डिप्लोमेटिक तकरार भी होगी। परियोजना से अमेरिका के साथ दरार पड़ेगी। देखिए, ब्रिटेन ने क्या किया, 5 रूसी बैंकों, 3 रूसी अरबपतियों पर पाबंदी लगाई, और इससे हुआ क्या, बहुत सीमित दायरे में प्रभाव पड़ेगा। इससे भी रूस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक को कर्ज देने वाले तुलनात्मक रूप में बहुत छोटे हैं। 5 बैंकों में सिर्फ 1 सेंट्रल बैंक शामिल है, और बैंक रूसिया पर पहले ही अमेरिकी प्रतिबंध है, इसलिए रूस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूसी बॉन्ड पर रोक लगाई गई है, कुछ लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है, लेकिन पुतिन पर कोई व्यापक असर इसका नहीं पड़ेगा। न सिर्फ ये, बल्कि आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया ने जो कदम उठाया, रूसी सुरक्षा परिषद के 7 सदस्यों की एंट्री पर रोक लगाई है, कोई खास असर इस पर भी रूस पे नहीं पड़ने वाला है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं
कि नाम का सिर्फ काम हुआ है, कोई प्रतिबंध नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, खुद रूस के मॉस्को शहर में देखिए, ये आवाज एम्बियंस सुनाइए जरा। रूस के मॉस्को शहर में प्रदर्शन हो रहा है, हजारों लोग सड़कों पर निकले हैं, रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं न्यूयॉर्क की। ये देखिए, न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी रूस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनिए जरा, ये सुन रहे हैं आप, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा लंदन की। लंदन में देखिए, लोग झंडे लेकर सड़कों पर निकले हैं और इसी तरह रूस से कह रहे हैं फौरन युद्ध रोको, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये है कि जिनपिंग ने पुतिन से बातचीत की है। चीनी राष्ट्राध्यक्ष ने पुतिन को फोन लगाया और उनसे बातचीत की है। बड़ी बात यह है कि पुतिन पर चौतरफा दबाव जरूर बन रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हो रहा है। जिनपिंग की पुतिन से बातचीत हुई है, यूक्रेन मुद्दे पर जिनपिंग ने पुतिन से बात की है। क्या बात की है ये आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कोशिश यह है कि पुतिन युद्ध रोके। यूक्रेन से बात करने को पुतिन तैयार हो गए हैं। बड़ी खबर यह है, पुतिन बात करने को तैयार है और प्रतिनिधिमंडल बाकायदा भेजने की तैयारी में है। देखिए जरा क्या बातचीत हुई है जिनपिंग और पुतिन के बीच। सबसे पहले आपको बताऊं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन को न्योता भेजा है और जेलेंस्की ने बातचीत की पेशकश की है। यूक्रेन चाहता है कि रशिया बातचीत करे, रूस से बात करने को तैयार हो गया है यूक्रेन। और पुतिन ने बातचीत की पेशकश शुरुआत में खारिज की थी, लेकिन रूस के विदेश मंत्री ने बाकायदा शर्त रख दी है, पहले कहा है सरेंडर करिए पूरी तरह से, उसके बाद ही बातचीत होगी। इधर दूसरी बड़ी खबर यह कि जिनपिंग ने भी पुतिन से बात की है। रूसी हमले के बीच जिनपिंग पुतिन में लंबी बातचीत हुई है। ताजा हालात पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। बातचीत में क्या हुआ, यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को चीन का खुला समर्थन अब तक मिलता आया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल पुतिन से फोन पर बातचीत की थी और इस बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन को लेकर जानकारी भी प्रधानमंत्री से साझा की थी। मोदी ने बातचीत से मुद्दा सुलझाने को कहा था, क्योंकि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं, हिंसा को तत्काल खत्म करने की अपील की गई थी। भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी बात की गई थी। रूस का छात्रों को सुरक्षित निकालने का भरोसा भी दिया था। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रूस यूक्रेन बातचीत पर सस्पेंस खड़ा हो गया है कि बातचीत होगी या नहीं। वार्सा में बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। रूस यूक्रेन ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव के बाद संपर्क तोड़ दिया है, यह रूस का कहना है। रूस यह आरोप लगा रहा है कि पहले बातचीत का प्रस्ताव दिया और उसके बाद अब प्रस्ताव जो है उसके लिए संपर्क तोड़ दिया है। कोई संपर्क नहीं है यूक्रेन के साथ कि आखिर बात किससे करनी है। यूक्रेन एक तरफ तो कह रहा है आइए बात करें, दूसरी तरफ बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं, सारे संपर्क तोड़ दिए गए हैं। बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहा हूं कि आखिर बातचीत कैसे होगी, बातचीत कैसे संभव है, रूस पूछ रहा है। यूक्रेन ने बातचीत पर सस्पेंस खड़ा कर दिया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, यानी यूक्रेन लगातार पीछे हट रहा है। क्या यूक्रेन के पास कोई और विकल्प नहीं बचा? स्थिति यह है। और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि दो जो राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने हैं, पुतिन और जेलेंस्की, उनके बारे में। ये पुतिन को आप देख रहे हैं, पुतिन कर्नल रहे, कर्नल। जी हां, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा जेलेंस्की की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो कि एक कॉमेडियन रहे हैं, कॉमेडी करते थे। दोनों का तारुफ मैं आपको करवाने जा रहा हूं, दोनों के बारे में। आइए अब आपको बताता हूं, दो देश आमने सामने हैं, उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष का तारुफ देख लीजिए जरा। पुतिन को आप देख रहे हैं, पुतिन का जन्म 1952 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से पुतिन ने बाकायदा कानून की पढ़ाई की है और 1975 में खुफिया एजेंसी KGB से पुतिन जुड़े। 23 साल की उम्र में पुतिन जासूस बन गए और खुफिया एजेंसी में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं पुतिन। 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद सौंपा और 1 साल के लिए रूस का PM बनाया गया। 1999 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने पुतिन। 2000 में पूरी तरह से राष्ट्रपति बन गए। 2004 में राष्ट्रपति चुनाव जीता पुतिन ने और 2012 में दोबारा राष्ट्रपति बने। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जेलेंस्की के बारे में। देखिए जरा, 1978 में क्रिवीवी रीह में उनका जन्म हुआ।
2000 में, सन 2000 में कानून में डिग्री ली, यानी दोनों ही नेता LLB है, कानून की पढ़ाई की है। 1997 में कॉमेडी ग्रुप क्वार्टल 95 बनाया, यानी कॉमेडी करते रहे हैं। जेलेंस्की फिल्म टीवी शो का निर्माण भी किया है, प्रोडक्शन में भी रहे हैं। सर्वेंट ऑफ द पीपल वेब सीरीज बनाई थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति का उसमें किरदार निभाया था। और किस्मत देखिए, मुकद्दर देखिए, 2018 में राजनीति में कदम रखा, राष्ट्रपति का किरदार निभा चुके थे, पार्टी बनाई, सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम की पार्टी बनाई और राष्ट्रपति भी बन गए। 2018 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। 2019 में चुनाव में 73.22% वोट मिले थे। सोचिए, 73% वोट। तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो को हराया था। और आपको बताऊं, इसीलिए जेलेंस्की दरअसल रूस समर्थित नहीं, अमेरिकी समर्थित माने जाते हैं। ये पुतिन को सबसे ज्यादा खटक रहा है। इस बीच सवाल यह है कि हिंदुस्तान क्या करेगा। इस बीच सवाल यह है कि भारत यूक्रेन के साथ है या भारत पुतिन के साथ है। भारत और यूक्रेन के रिश्ते बहुत ज्यादा खास नहीं रहे हैं, यह आपको बताने जा रहा हूं। यह जानना इसलिए दिलचस्प है क्योंकि हम लोग इस वक्त कमजोर के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूक्रेन नजर आ रहा है। यूक्रेन देखिए, भारत से कोई खास रिश्ता यूक्रेन का नहीं रहा, लेकिन रशिया का बड़ा रिश्ता, महत्वपूर्ण रिश्ता रहा है। कई मौकों पर रूस ने भारत की मदद की है। कश्मीर पर 370 पर भी भारत का समर्थन किया था और यूएन में भारत का साथ दिया था पुतिन ने। रक्षा सौदों में बड़ी साझेदारी है यूक्रेन के साथ। भारत से व्यापार न के बराबर है, आपको बताऊं। दूसरी तरफ रूस से S-400 डिफेंस डील भारत की हो चुकी है। 70% हथियार रूसी है भारत में जो है। दूसरी तरफ देखिए, पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने, उस न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध यूक्रेन ने किया था। 1998 में यूक्रेन ने विरोध जताया था उसका, लेकिन रूस उस वक्त भारत के साथ खड़ा था, यूक्रेन खिलाफ था जब न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किया है। 1998 में यूएन में यूक्रेन ने विरोध जताया था, यानी भारत का विरोध किया था, और यूएन में भारत का समर्थन रूस ने किया था। भारत के पक्ष में अपने वीटो का इस्तेमाल किया था रूस ने, लेकिन यूक्रेन भारत के खिलाफ खड़ा हुआ था। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यूरोपियन यूनियन की बड़ी कार्रवाई पुतिन पर हो गई है। पुतिन की संपत्ति जब्त करेगा ईयू, पुतिन की संपत्ति यूरोपियन यूनियन जब्त करेगा। लावरोव पर भी बैन लगाएगा यूरोपियन यूनियन। बड़ी खबर, पुतिन के ऊपर बड़ी कार्रवाई यूरोपियन यूनियन की तरफ से। पुतिन की जो भी संपत्ति है उसे यूरोपियन यूनियन यूरोप में जब्त करने की तैयारी कर रहा है। पुतिन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होगा। जो संपत्ति पुतिन ने इकट्ठा कर रखी है वो सारी संपत्ति यूरोपियन यूनियन जब्त करने जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर है ये, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पुतिन के ऊपर होने जा रही है, यानी पूरी संपत्ति जब्त। और तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं इस वक्त, देखिए जरा यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं। देखिए टैंक किस तरह से अंदर दाखिल हो रहे हैं, एक एक करके ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये टैंक्स यूक्रेन के अंदर रूसी टैंक दाखिल हो रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 लंबी कतार है, लंबी लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक। अभी भी टैंक्स का मूवमेंट देखा जा रहा है। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर जो यूक्रेन से सामने आ रही है बता रहा है अभी भी एक्शन चल रहा है। ये देखिए जरा, कितना धुआं आप जो नजर आ रहा है आपको, देखिए जरा धुएं का गुबार। अभी भी क्या गोलीबारी हो रही है, अभी भी क्या रॉकेट दागे जा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं हालात और मंजर वहां क्या होंगे। एक और तस्वीर देखिए जरा, अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए क्या स्थिति है। ये टैंक्स जो आप देख रहे हैं, ये मिलिट्री ट्रक्स जो आप देख रहे हैं, अभी भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताएं, रूस ने कीव का संपर्क यूरोप से काट दिया है। और इसके अलावा गोस्टोमेल एयरबेस पर रूस का कब्जा हो गया है। कीव के महत्वपूर्ण एयरबेस पर कब्जा हुआ है। 200 हेलीकॉप्टर से उतरे हैं रूसी सैनिक और रूसी सैनिकों के कब्जे में गोस्टोमेल है। बड़ी खबर यह है कि लगातार कब्जे पर कब्जा हो रहा है। रूस ने कीव का संपर्क यूरोप से काट दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जो लोग वहां फंसे हुए, वो अब तक अगर यूरोप जाना चाहते थे अपनी जान बचाने के लिए, तो वो फंस गए वहां। तो तस्वीरें देख रहे हैं कि देखिए जरा, यहां पर रॉकेट आकर गिरा, उसके बाद देखिए पूरी इमारत में आग लग गई है बुरी तरह से। देखिए जरा तस्वीरें, पूरी इमारत में लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। अमूमन आपको बताऊं, इस जगह पर रॉकेट इसलिए दागे जाते हैं इन परिस्थितियों में क्योंकि
रूस को यह लग रहा है यहां क्या मिलिट्री छुपी है, क्या इन इमारतों में आकर यूक्रेन की सेना छुपी है, इसलिए ऐसी इमारतों को टारगेट किया जाता है। अमूमन ये रिहायशी इमारतें, ऑफिसेज या हॉस्टल या यूनिवर्सिटीज होते हैं, लेकिन यहां पर मिलिट्री भी छुपती है। मिलिट्री यहां छुपने का मकसद साफ है कि यूक्रेन अगर अटैक करता है और आम लोग भी मारे जाते हैं उन परिस्थितियों में, तो वॉर क्राइम के आरोप लगते हैं और वो इल्जामात रूस के ऊपर भी लगेंगे। जो स्थितियां, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, स्थिति क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हिला देने वाली, रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं जो सीधे यूक्रेन से सामने आ रही हैं। वहां अभी भी बताया जा रहा है इस इमारत पर, ये देखिए, सुनिए जरा, जिस वक्त गोले दागे जा रहे थे, ये शख्स जो मुस्कुरा रहा है, ये कह रहा था कि ये लोग मरेंगे और स्वर्ग जाएंगे। सोचिए जरा, ये कह रहा था दे विल डाई एंड दे विल बी इन हेवन। ये जो बताया जा रहा है, जो रूस का जवान है ये मिसाइलों पर मुस्कुरा रहा है, ये जो रॉकेट लॉन्चर्स दागे जा रहे हैं उस पर मुस्कुरा रहा था। अब आप अंदाजा लगाइए कि वहां क्या स्थितियां और क्या परिस्थितियां बनी है इस वक्त। सुनिए जरा एक बार। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।